हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इसे। आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड मतलब घनाभ, घनाभ का आयतन तो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको सामने दिख रहा है बच्चे। क्या ये दिया, देखो वॉल्यूम ये रहा, ये तो हमें पता होना चाहिए बच्चे वॉल्यूम में क्या क्या होता है। डायमेंशन मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है कि नहीं होती। हाँ, अगर आयतन दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा एंड हाइट भी होगी। ये हमें निकालना है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है, ये निकालना है। तो कैसे निकलता है, बहुत ही आसान है निकालना, है ना। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। देखो बच्चे, इसको उतार लिया मैंने यहाँ पे 3x² माइनस में 12x, है ना। पहला स्टेप हो गया बच्चे, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है बच्चे, देख 3 टेबल में 3 आता है, 3 टेबल में 12 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लो यहाँ से। क्यों भाई, उसमें x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, x भी कॉमन हो जाएगा। कॉमन किसे बोलते हैं, जो दोनों ही टर्म में आते हैं, है ना। बहुत सिंपल है। अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x 2 बार था तो एक बार कॉमन ले लिया, तो एक बार तो बचेगा ना, माइनस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, x एक बार था, एक बार निकल आया, यहाँ पे इतना बचा केवल, इतनी तो बचा। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा आपका, डी मतलब डायमेंशन, किसका डायमेंशन, वॉल्यूम का। क्या है 3, ये है बच्चे कॉमा x कॉमा ये x माइनस 4 हो गया बच्चा फाइनल आंसर आपका, है ना बच्चे। ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। ये जो बोला था लंबाई और ऊंचाई, अब ऐसे इसका निकाल लो, लेकिन हल्का इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आइए देखते बच्चे, अगर आपको लगता है कि ना कि इसको मैंने कुछ कुछ समझ लिया है, तो थोड़ा वीडियो पॉज कर लो और इसको करने की कोशिश करो। अगर नहीं आती तो इस वीडियो देख रहा है बच्चे। जो कैसे करते हैं, पहले इस क्वेश्चन बता लेते हैं। 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस में क्या दे रखा है बच्चे, ये 20 के। क्या समझ में आपने अगर ट्राई किया हो, क्या समझ में आता हो। देखो बच्चे, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी, के यहाँ पर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो के सब में कॉमन हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या क्या कॉमन होता है, सोचो सोचो सोचो, क्या कॉमन होता है, 4 कॉमन होता है, 4, है ना। कैसे देखो, 4 टेबल में ये भी आता है, ये भी, ये भी, है ना। 4 टेबल में ये भी आएगा, ये तीनों आएंगे। इसका मतलब 2 चीजें कॉमन होंगी, एक तो 4 कॉमन होगा, एक तो के कॉमन होगा। ये देखो 4 3 जा 12, के निकल आया बाहर, यहाँ कितना बचा होगा केवल वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, के निकल आया था बाहर, यहाँ कितना बचा होगा केवल वाई माइनस 4 5 जा कितना होता है भाई 20, के निकल आया बाहर, तो केवल 5 भी तो बचेगा। हो गया, एक काम ये हुआ। अभी यहाँ पे काम गड़बड़ है भैया, क्या, इसे में सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ऐसे छेड़ो मत, क्यों भैया, इसको छेड़ो मत और अंदर वालों को छोड़ो मत। कैसे करो, देखो लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 कितना होगा 15, 5 3 जा 15, और 15 को देखो 5 3 जा 15, 15 को 2 पार्ट में से ब्रेक करना है, ताकि इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 15 है, लेकिन इन्हीं को आपस में घटाने पर माइनस साइन है ना, घटाने कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 5 एंड 3 हो गया। देखो 5 3 जा 15 इतना आ भी गया, और 5 प्लस 3 कितना बचेगा 2, और 2 में चाहिए भी था, है ना भाई। देखो यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 3, ये वाई माइनस 5 इतना हो गया बच्चे। आगे सॉल्व करते हैं, 4 के ये 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस में 3 वाई माइनस में 5, है ना बच्चे। सॉल्व कर लेते बस आने वाला है। देखो भैया, यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या कॉमन हो सकता है बता सकते हो क्या। हाँ, आगे इतने सारे क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने हैंडल किया होगा मेरे साथ में, है ना। तो क्या होगा बच्चे, देख इसमें से क्या कॉमन होता था भाई। देखो 3 टेबल में 3 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 टेबल में 5 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, सिर्फ एक चीज कॉमन होगा, वाई कॉमन होगा बस। वाई कॉमन, इस बात कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो 3 तो ऐसे रहेगा,
वाई दो बार था तो एक बार ले लिया, एक बार तो बचा, प्लस 5 वाई कॉमन ले लिया बच्चे मैंने यहाँ पे, माइनस। हम ये देख रहे हैं बच्चे कि जो चीज जो डिजिट यहाँ बची हुई है डिजिट यहाँ बची हुई है, बस एक फर्क है कि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। ये काम करते ना, माइनस कॉमन तो ले ही लिया, वन कॉमन ले लो बस। जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे क्या होगा, वन कॉमन होगा। आपको सर यहाँ पे भी तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाई कॉमन हो रहा था, देखो ना वाई कॉमन हो रहा था यहाँ पे, यहाँ तो वाई भी कॉमन नहीं हो रहा, ना थ्री कॉमन होगा, ना फाइव कॉमन, ना वाई कॉमन, कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा। जहाँ कुछ कॉमन है वहाँ पे वन कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे थ्री वाई माइनस कॉमन लिया तो माइनस वन क्या आएगा, प्लस। हो गया बच्चे काम हमारा। कैसे भैया, ये ये फोर के है, कॉमा कर दो, ये वाई माइनस में वन, वाई माइनस में वन एक में हो गया, ये थ्री वाई प्लस फाइव, थ्री वाई प्लस फाइव, थ्री वाई प्लस फाइव। हो गया बच्चे, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये निकालना था हमें। क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आप ना देख के हार मान लो यार होगा कैसे। बस कॉमन सेंस देखो यार, इसमें डायरेक्ट में सॉल्व हो जाएगा, आप 20 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको शायद आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ, आपको पजल क्रिएट कर दे। इसलिए पहले आप देखो जो कॉमन हो जाए कॉमन कर लोगे, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, है ना बच्चे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो बच्चे, ताकि वो भी देख के इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।